ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सनत कुमार जी ने वेद व्यास जी को कथा सुनाते हुए कहा कि मुनिश्रेष्ठ, पूर्व में पार्वती जी ने भगवान शिव से विभिन्न कथाएं और विभिन्न ज्ञान सुनने के बाद उनसे पूछा था, हे भगवान शिव, मैंने आपकी कृपा से संपूर्ण मत जान ली है। हे देव, जिस मंत्र द्वारा जिस विधि से आपकी पूजा होती है वह भी आपने मुझे उपदेश किया। प्रभु, मेरे पास एक और संशय है, एक और प्रश्न है, और वह यह है कि मैं कालचक्र के संबंध में जानना चाहती हूँ। मृत्यु के क्या चिन्ह हैं? आयु का क्या प्रमाण है? हे नाथ, यदि आप मुझे अपने प्रिया समझते हैं, मैं आपकी प्रिया हूँ, तो मुझे यह बताइए। भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय, यदि अकस्मात शरीर सफ़ेद हो जाए अथवा पीला हो जाए अथवा उसके ऊपर लालिमा छा जाए तो ये जानना चाहिए कि कोई न कोई रोग है और मनुष्य मृत्यु सन्न हो जाएगा। हे शिवे, जब मुंह, कान, नेत्र, जिह्वा इनका स्तंभन हो जाए, अर्थात बोला न जा सके, सुनाई न दिया जाए और दिखाई न दिया जाए, तब भी 6 महीने में काल की आगमन की सूचना जाननी चाहिए। जो व्यक्ति बहुत तीव्र शोर को भी न सुन पाए, अर्थात जिस समय शिकारी किसी मृग के पीछे भागते हैं वैसी भयानक आवाज़ों को भी नहीं सुन पाए, उसे भी जानना चाहिए कि उसका जीवन अब जल्दी ही अंत होने वाला है। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, उनसे उत्पन्न होने वाले प्रकाश को नहीं देख पाए, सब कुछ काला दिखाई दे, अंधकार आच्छन्न दिखाई दे, तब भी 6 मास से अधिक का जीवन नहीं बचा है, यह अंदाज़ा लगा लेना चाहिए। जब मनुष्य का बायां हाथ लगातार फड़कता रहे तब भी कुछ न कुछ अशुभ और 1 मास में बड़ी दुर्घटना और जीवन के नाश की हानि जाननी चाहिए, इसमें संशय नहीं। जब अंगों में अंगड़ाई आने लगे, तालू सूख जाए, तब भी कोई न कोई बड़ा कारण बनता है और जीवन नहीं रहता, इसमें संशय नहीं। त्रिदोष हों और नाक बहने लगे तो भी उसके जीवन को अब अधिक नहीं मानना चाहिए। मुंह और कंठ सूखने लगे तब ये समझना चाहिए कि 6 महीने बीतते बीतते इसकी आयु समाप्त हो जाएगी। जिसकी जीभ फूल जाए, दांतों से मवाद निकलने लगे, उसकी भी 6 महीने के भीतर मृत्यु हो जाती है। इन चिन्हों से मृत्यु का काल समझना चाहिए। तेल, घी, दर्पण, विभिन्न जगहों पर जब मनुष्य को अपने स्वयं की परछाई देखने में भी समस्या हो और वह परछाई विकृत दिखाई लगे, तब कालचक्र के ज्ञाता पुरुष को यह जान लेना चाहिए कि उस मनुष्य की आयु 6 मास से अधिक शेष नहीं है। छायामर देखने पर अगर मनुष्य को अपनी छाया भी छिन्न भिन्न दिखाई दे और सिर से रहित दिखाई दे, तब भी यह मानना चाहिए कि वो 1 मास से अधिक जीवित नहीं रहेगा। यह सब लक्षण विभिन्न रोगों के कारण और शरीर में आई हुई समस्याओं के कारण होते हैं। इस प्रकार से अब मैं और बाह्य लक्षण भी बताता हूँ। जब चंद्रमंडल और सूर्यमंडल प्रभाहीन और लाल दिखाई दे, तब उसे आधे मास में मृत्यु की प्राप्ति होगी, ऐसा जानना चाहिए। अरुंधति, महायान, चंद्रमा आदि नक्षत्र और तारा हैं, इनको देखकर भी दिशा का ज्ञान न हो, इनको स्पष्ट न देख पाए, मन में मूढ़ता छाई रहे, तब उस मनुष्य के जीवन को 1 मास ही शेष जानना चाहिए। गिद्ध और कौवे जिस मनुष्य को घेर लें, उसकी 6 मास से अधिक आयु नहीं है। यदि आकाश में सप्तऋषि मंडल, छायापथ, स्वर्ग मार्ग आदि तारामंडल न दिखाई दें तो उस पुरुष की आयु 6 मास शेष समझनी चाहिए। अकस्मात सूर्य और चंद्रमा को वो राहु से ग्रस्त देखने लगे और संपूर्ण दिशाएं घूमती हुई दिखाई दें, तब उसे 6 महीने के अंदर अपने जीवन का अंत जान लेना चाहिए। यदि अकस्मात नीली मक्खियाँ आकर पुरुष को घेर लें तो उसकी आयु 1 मास ही है। गिद्ध, कौवा, कबूतर जैसे अशुभ पक्षी उसे घेरे रहें, सिर पर आके बैठ जाएं, तो ऐसे मनुष्य की भी आयु 1 मास के भीतर नष्ट होने वाली है, ऐसा जानना चाहिए। इसमें वर्णित सभी अशुभ लक्षण और जीवन और आयु काल प्रमाण बताने वाले लक्षण इस बात पर निर्भर हैं कि मनुष्य का स्वास्थ्य कैसा है, उसकी जीवनचर्या कैसी है। ये सब लक्षण उसके स्वास्थ्य के साथ और उसके जीवनचर्या और उसके आसपास के वातावरण के साथ जांच के देखने चाहिए, तब ये जानना चाहिए कि उसकी आयु कितनी शेष है।